नमस्कार साथियों, पिछले वीडियो में अपन ने मेवाड़ का तीसरा साका पढ़ लिया था। तीसरे साके में मैंने बताया था कि अकबर ने कत्लेआम मचाया था और एलची नामक सिक्का चलाया था और मेवाड़ का जो चित्तौड़ का जो प्रशासक किसको बना दिया जाता तो अब्दुल माजिद को वहाँ का प्रशासक बना दिया जाता है। ठीक है, अब आज बात करेंगे अपन नेक्स्ट। तो देखो जो मेवाड़ के शासक था उदय सिंह कहाँ चला जाता है? गोगुंदा चला जाता है और गोगुंदा को क्या बना देता है? राजधानी बना देता है और 28 फरवरी 1572 के दिन, होली के दिन, उसकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। लेकिन इससे पहले अपन एक बात इससे पहले एक करते हैं, क्योंकि जो मेवाड़ के अधीन रणथंभौर भी मेवाड़ के अधीन था, लेकिन मेवाड़ का जो शासक था, सॉरी, रणथंभौर का शासक था, उसका नाम था सुरजनहड़ा। और अकबर यहाँ से कहा जाता है तो सुरजनहड़ा के विरुद्ध अभियान में जाता है। कहाँ पर? रणथंभौर में। लेकिन भगवंत दास भी साथ में जाते हैं और भगवंत दास के समझाने पर सुरजनहड़ा क्या कर लेता है? संधि कर लेता है। किससे संधि कर लेता है? तो अकबर से संधि कर लेता है। अकबर से संधि कर लेता है और अकबर वहां पर अपना प्रशासक मेहतर खां को क्या कर देता है? नियुक्त कर देता है। अब गोगुंदा अकबर जो सॉरी उदय सिंह वहां से कहां से, जब चित्तौड़ पे आक्रमण हुआ था अकबर का, तो यहाँ से गिरवा की पहाड़ियां चला जाता है, फिर उसके बाद गोगुंदा चला जाता है, गोगुंदा को राजधानी बनाता है। वहीं पर होली के दिन 28 फरवरी 1572 के दिन किसकी मृत्यु हो जाती है? उदय सिंह की मृत्यु हो जाती है। उदय सिंह की मृत्यु हो जाती है तो जो उदय सिंह के दो पुत्र होते हैं, उदय सिंह की दो रानियां रहती है, एक तो धीर भाई और एक जयवंता बाई। जयवंता बाई से पुत्र उत्पन्न होता है, उसका नाम था महाराणा प्रताप, और धीर बाई से उत्पन्न पुत्र का नाम था जगमाल। ठीक है, अब ये जगमाल क्या विशेष, जगमाल छोटा था, लेकिन अब जो इसकी माता थी धीर बाई से विशेष नहीं होने के कारण किसका? उदय सिंह का, वो उदय सिंह क्या करता है? जगमाल को राजा घोषित कर देता है और उदय सिंह की मृत्यु के समय में जगमाल क्या करता है? राज्याभिषेक करवाने लग जाता है। और जबकि महाराणा प्रताप कहाँ थे? तो गोगुंदा में उसकी मतलब उदय सिंह की उस पे मतलब चिता मुखाग्नि दे रहे थे, चिता को मुखाग्नि दे रहे थे। तो फिर कुछ पर सरदारों के समझाने पर और रतन मतलब जो नाना किरात सोनगरा थे, किसके? महाराणा प्रताप के नाना थे किरात सोनगरा, और रतन सिंह चुंडावत, सॉरी, कृष्ण सिंह चुंडावत, चुंडावत सलोमर के चुंडावत थे, उनके कहने पर वहां पर आज प्रताप का कर दिया जाता है, गोविंदा में राज तिलक कर दिया जाता है। एक बार लिख लेते हैं इनके बारे में, फिर आगे चलते हैं। उदय सिंह गिरवा की पहाड़ियों से गोगुंदा चले जाते हैं। वह वहीं पर वह गोगुंदा को राजधानी बनाते हैं। गोगुंदा क्या बनाते हैं? राजधानी बनाते हैं। वहीं पर 28 फरवरी 1572 होली के दिन फाल्गुन पूर्णिमा के दिन उदय सिंह की मृत्यु हो जाती है। ध्यान रखना, मेवाड़ का जो शाही परिवार है वह उस होली के दिन किसकी मृत्यु होगी? उदय सिंह की। इसलिए वो क्या होली का त्योहार नहीं मनाते हैं। और ध्यान रखना कि उसको कहते हैं ओक, क्या कहते हैं? ओक। जब मैं रीति रिवाज पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा ओक क्या होता है। ओक होता है कि अगर किसी भी परिवार के सदस्य का किसी दिन त्योहार के दिन मृत्यु हो जाती है, उसी परिवार में उसी दिन अगर जब तक उस परिवार में या तो गाय के बछड़े का या फिर बकरी के बछड़े का या फिर किसी भी इंसान के बच्चे का जन्म नहीं होता उस दिन, तब तक वो त्योहार नहीं मनाया जाता है। तो ध्यान रखना, हो कौन से क्वेश्चन आ सकता है, कौन से शासक या फिर कौन से रियासत या फिर वो एक बार बोलते मतलब कौन सा वंश होली के दिन होली का त्योहार नहीं मनाते? तो कौन नहीं मनाते? तो उदय सिंह जी नहीं मनाते। जो मेवाड़ के शासक है वो क्या नहीं मनाते? होली का त्योहार नहीं मनाते, क्योंकि उस दिन किसकी मृत्यु हो गई थी? तो उदय सिंह की मृत्यु हो गई थी। ये ओक बता दिया था मैंने कि भाई कि जिस त्योहार में मृत्यु जाती है किस शासक की, वो त्योहार मनाया नहीं जाता उस रियासत के द्वारा, तो वो क्या कहलाता है? ओक कहलाता है। ये क्या इसमें आएगी अपने रीति रिवाज में, मैं बताऊंगा आपको, प्रथा में आएगी, प्रथा में बताऊंगा।
ठीक है, अभी ध्यान रखना। तो उदय सिंह की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, ध्यान रखना। अब एक होती, मेवाड़ के तीसरे साके के बाद, तीसरे साके के बाद मेवाड़ के तीसरे साके के बाद कौन, अकबर की सेना रणथंभौर में जाती है, रणथंभौर पर आक्रमण की योजना बनाते हैं, रणथंभौर पर आक्रमण करने की योजना बनाते हैं, रणथंभौर पर आक्रमण करने की योजना बनाते हैं। भगवंत दास के समझाने पर भगवंत दास के समझाने पर सुरजनहाड़ा रणथंभौर का संरक्षक था, ध्यान रखना। क्योंकि मैंने बताया था तंबोर का संरक्षक, मैंने बताया कि जो कर्मावती थी, कर्मावती के भाई थे सुरजनहाड़ा, और वो रणथंभौर दुर्ग में कर्मावती का अधिकार था, तो कर्मावती के संरक्षक के रूप में कौन थे, तो सुरजनहाड़ा, मतलब रणथंभौर के संरक्षक के रूप में कौन थे, बूंदी के सुरजनहाड़ा। तो सुरजनहाड़ा भगवंत दास के समझाने पर सुरजनहाड़ा अकबर से संधि कर लेते हैं, 12 फरवरी 1569 को अकबर कहाँ पर, रणथंभौर पर मेहत्तर खां को प्रशासक बनाता है। क्या बनाता है, प्रशासक बनाता है, मेहत्तर खां को प्रशासक बनाता है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक है। अब आगे चलते हैं। मेहत्तर खां को क्या बना दिया, प्रशासक बना दिया। अब बात करते हैं गोविंदा, 28 फरवरी की 15 अब बात करते हैं उदय सिंह की बात करे थे। उदय सिंह की पत्नियां थी, इधर देखो तुम, एक तो थी धीर भाई भटियाणी, जैसलमेर की थी इसलिए भटियाणी, ठीक है। और दूसरी कौन थी, जयवंता बाई, ठीक है। इसके पुत्र हैं थे कौन, महाराणा प्रताप और शक्ति सिंह, महाराणा प्रताप व शक्ति सिंह। ध्यान रखना, शक्ति सिंह के एक पुत्र का नाम था किरण, और किरण देवी थी, और इसकी जो शादी थी, किरण देवी शादी हो रखी थी किसके साथ में, बीकानेर के शासक महाराजा राय सिंह के भाई पृथ्वीराज राठौड़ के साथ थी। और पृथ्वीराज पीतल की कविता लिखते थे, और वो अकबर के दरबार में रहते थे। अकबर ने उनको किसकी जागीर दे रखी थी, तो अकबर ने उसको कागरों की जागीर दे रखी थी, और अकबर के दरबार में रहते थे। एक बार की नवरोज के उत्सव चल रहा था, तो वहां पर लड़कियों का जाना मना है, और पुरुषों का जाना मना है। वहां पर अकबर बुर्का पहन कर चले जाते हैं, और वो किरण देवी, कौन सी देवी, किरण देवी पहचान जाती है, और वो अकबर को पकड़ लेती है, और कटार निकाल के अकबर को मारने के लिए तैयार हो जाती है। फिर अकबर माफी मांगता है, और कहता है कि भविष्य में कभी भी क्या होगा, मीना बाजार जो दिल्ली में लगता था, मीना बाजार नहीं लगाऊंगा, और उसे बहन मानता है किसको, किरण देवी को। तब जाकर अकबर को छोड़ती है कौन, किरण देवी जी को। और किरण देवी कौन थी, शक्ति सिंह की तो पुत्री थी, और महाराणा प्रताप की क्या थी, भतीजी थी, ध्यान रखना। और किसकी, पृथ्वीराज राठौड़, जिसने मेरी की रुक्मिणी ख्यात लिखी, उसकी क्या थी, पत्नी थी। तो अब जब मैं वो पढ़ाऊंगा, व्यक्तित्व पढ़ाऊंगा, तो बता दूंगा, अभी आपको समझना है बस इतना सा। देखो, धीर भाई भटियाणी
पुत्र था महाराणा इसका जयवंता भाई का पुत्र था महाराणा प्रताप और शक्ति सिंह, इसका पुत्र था जगमाल। जगमाल देखो, अब देखो क्या लिखेंगे, नोट लगा के लिख लो, नोट उदय सिंह धीर भाई से विशेष स्नेह था। विशेष देखो महाराणा प्रताप बड़े ना थे और थे छोटे, एक लिख लेना। तो उदय सिंह धीर भाई से विशेष स्नेह रखते थे। वह धीर भाई के प्रभाव में आकर, धीर भाई के प्रभाव में आकर इन्होंने जगमाल को शासक नियुक्त किया। जगमाल को क्या कर दिया, शासक नियुक्त कर दिया। अब देखो 28 फरवरी 1572 होली के दिन इसकी मृत्यु होगी। जगमाल किसकी, गोगुंदा की, गोगुंदा में किसकी, उदय सिंह की। और ये जगमाल क्या करने लग गया, तो ये क्या कर, राजमहल में क्या करने लग गया, तो राज तिलक करने लग गया। जबकि महाराणा प्रताप अपने पिता को मुखाग्नि दे रहे थे, तो कुछ राजपूती सरदारों, जैसे मेवाड़ी सरदारों के लिए बोल दो, कृष्णदास चुनावत और अपने बाद के जाना थे जो पृथ्वीराज सोनगरा, उनके कहने पर क्या होता है, पृथ्वीराज चौहान का, सॉरी महाराणा प्रताप का क्या होता है, तो राज्याभिषेक होता है कहाँ पर, गोगुंदा में, ध्यान रखना। तो देखो प्रशासक नियुक्त किया वह किसकी, महाराणा उदय सिंह की, उदय सिंह की मृत्यु के तुरंत बाद जगमाल अपना राज्याभिषेक करा लेता है, अपना राज्याभिषेक करा लेता है, ठीक है। तुरंत बाद क्या कर लेता है, राज्याभिषेक करा लेता है, ठीक है। जबकि महाराणा प्रताप पिता उदय सिंह की चिता को मुखाग्नि दे रहे थे। तभी प्रताप के नाना पाली के अखीराज सोनगरा वह पाली के अखीराज सोनगरा वह सलूम्बर के कृष्णदास चुंडावत की सहायता से गोगुंदा में अपना राज्याभिषेक करवाते हैं। गोगुंदा में अपना राज्याभिषेक करवाते हैं, ठीक है। अब क्या हुआ गोगुंदा में, किसकी सहायता से, तो कृष्णदास चुंडावत। और ध्यान रखना, तो महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कितनी बार होता है, 2 बार होगा। क्यों, अभी गोगुंदा में हो गया एक तो, और विधिवत रूप से कहाँ होगा, कुंभलगढ़ में होगा। अब देखो इससे क्या होता है, राज्याभिषेक करवा लेते हैं, इससे नाराज हो जाता है कौन, जगमाल नाराज हो जाता है। और जगमाल किसके दरबार में चले जाता है, अकबर के दरबार में चले जाता है। अकबर पहले तो उसको जहाजपुर की जागीर देता है, बाद में क्या होता है, सिरोही की जागीर दे देता है। और बाद में राय सिंह जो बीकानेर का शासक था, राय सिंह के नेतृत्व में युद्ध करने जाता है। ये कौन, जगमाल।
जायज सिंह के नेतृत्व में जगमाल युद्ध करने जाता, कहाँ पे, सुरेश के शासक था वो क्या नाम, सुल्तान देवड़ा के विरुद्ध लड़ते हुए जाता है, और सुल्तान देवड़ा के विरुद्ध लड़ते हुए दातानी में क्या हो जाती है, वीरगति को प्राप्त हो जाता है। कौन, जगमाल। इस बात की जानकारी, जो मतलब कि इसके 2 पुत्र थे, और मतलब कि इस घटना को कहते हैं राजमहल की क्रांति, और इस बात की जानकारी देता है गिरधर रोसिया का ग्रंथ था सगत रासो, इसमें इस बात की जानकारी मिलती है। तो देखो, इस बात से नाराज होकर कौन, जगमाल किसकी शरण में चला जाता है, जगमाल अकबर की शरण में चला जाता है, अकबर की शरण में चला जाता है, चला जाता है। दूसरा, अकबर की शरण में चला जाता है। अकबर जगमाल को जाजपुर की जागीर देता है, जागीर देता है। बाद में सिरोही की जागीर देता है, ठीक है। जगमाल वह किसकी, प्रताप की इस दुश्मनी को, प्रताप की इस दुश्मनी को इतिहासकारों ने राजमहल की क्रांति का नाम दिया, राजमहल की क्रांति का नाम दिया। क्या नाम दिया, राजमहल की क्रांति का नाम दिया, ठीक है, राजमहल की क्रांति का नाम दिया। और देखो, नोट लगा के लिख लो, नोट 1583 ईस्वी में राय सिंह थे बीकानेर के शासक, राय सिंह के नेतृत्व में जिसमें जगमाल भी थे, मुगल सेना की तरफ से सिरोही के शासक देवड़ा सुल्तान के विरुद्ध महाराणा प्रताप की जो पोती थी, उसकी शादी किसके साथ हो रही थी, देवड़ा सुल्तान के साथ। अमर सिंह की पुत्री की शादी किसके साथ हो रही थी, देवड़ा सुल्तान। सिरोही के शासक देवड़ा सुल्तान के विरुद्ध दातानी के युद्ध में जगमाल वीरगति को प्राप्त, ठीक है। देखो, उपरोक्त सभी घटना की जानकारी, संपूर्ण घटना की जानकारी गिरधर ओसिया की पुस्तक सगत रासो देती है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट। अब पढ़ेंगे वीर जगत शिरोमणि महाराणा प्रताप।
वीर जगत शिरोमणि महाराणा प्रताप 1572 से लेकर के 1597। ठीक है, ध्यान रखना। अब पढ़ेंगे वीर जगत शिरोमणि महाराणा प्रताप ऐसे एक शासक जिन्होंने कभी मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की और जंगलों में रहे, मुगलों की कभी अधीनता स्वीकार नहीं करी। और जब राजपूताना के समय शासक मुगलों की अधीनता स्वीकार कर रहे थे तब ये स्वाधीनता रहने के लिए थे अपने संविधान, अपने जो 6 राष्ट्र है उसको स्वाधीन करने के लिए युद्ध लड़े। और अपन बात करते हैं इनकी महाराणा प्रताप के बारे में। महाराणा प्रताप की अछूत उद्धार का कार्य किया, भील जाति के सैनिक को अपना सरदार बनाया। अपन बात करते हैं इसका मुख्य सेनापति था अफगान था, हसन खान मेवाती था, ध्यान रखना। तो इसके बारे में बात करते हैं, ऐसे वीर जगत शिरोमणि महाराणा प्रताप के बारे में बात करते हैं। तो देखो 9 मई 1540 को जयवंताबाई के गर्भ से वीर जगत शिरोमणि महाराणा प्रताप का जन्म हुआ। कहाँ हुआ जन्म? तो देखो कुंभलगढ़ दुर्ग है, कुंभलगढ़ दुर्ग के कटारगढ़, क्योंकि अंतर्दुर्ग है इसका, कटारगढ़ अंतर्दुर्ग, कटारगढ़ के बादल महल की जूनी कचहरी में जन्म। कुंभलगढ़ दुर्ग था, कुंभलगढ़ दुर्ग का अंतर्दुर्ग था। कटारगढ़ के अंदर बादल महल था। बादल महल के 2 बाग थे, एक तो था जनाना महल और एक था मर्दाना महल। जनाना महल के 2 बाग थे, एक तो श्रृंगार महल और एक था जूनी कचहरी। उस जूनी कचहरी में किसका जन्म हुआ था? तो महाराणा प्रताप का जन्म हुआ। ठीक है, वीर जगत शिरोमणि महाराणा प्रताप का क्या हुआ? जन्म हुआ। अब बात करते हैं उपनाम की। उपनाम हल्दी घाटी का शेर। अब हम बात करते हैं राजस्थान का गौरव। चित्तौड़गढ़ दुर्ग को भी कहते हैं राजस्थान का गौरव। बात करते हैं मेवाड़ रक्षक। अपन बात करते हैं मेवाड़ केसरी। क्या नाम है? मेवाड़ केसरी। मैंने बताया मेवाड़ के समस्त शासकों की उपाधि है हिंदुजा सूरज। अब हम बात करते हैं नीला घोड़ारो असवार। बचपन का नाम था कीका कूका। बचपन का नाम कीका या कूका। ठीक है, अपन बात करते हैं नेक्स्ट साहित्यिक नाम पातड़। साहित्यिक नाम क्या था? पातड़। मैंने बताया था जो बीकानेर के शासक राय सिंह के भाई पृथ्वीराज राठौड़ जो कविता लिखते थे उसमें स्वयं को नाम तो पीतल से संबोधित करते थे और महाराणा प्रताप को क्या बोलते थे? पातड़ के नाम से लिखते थे, कविता लिखते थे। ठीक है, ध्यान रखना। तो इनका जो उपनाम क्या है? हल्दी घाटी का शेर, राजस्थान का गौरव, मेवाड़ अशक, मेवाड़ केसरी, हिंदुजा सूरज, नीला घोड़ारो असवार, बचपन का नाम कीका कुका और साहित्यिक नाम क्या है? पातड़। ये थे महाराणा प्रताप के क्या थे? तो उपनाम थे। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट। मैंने बताया था महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक 2 बार हुआ। एक तो गोगुंदा में हुआ, दूसरी बार कहाँ हुआ? तो कुंभलगढ़ में हुआ विधिवत राज्याभिषेक। तो गोगुंदा में राज्याभिषेक हुआ था, तब शाही तलवार किसने बांधी थी? शाही तलवार बांधी थी कृष्णदास चुंडावत ने।
और राज तिलक किसने किया, तो राज तिलक किया था नाना अखिराज सोनगरा ने। ठीक है, और जब विधिवत राज्याभिषेक हुआ तो मेवाड़ का जो रावचंद्र सेन था, जिसे मारवाड़ का प्रताप बोलते हैं, बुला विश्वर राजा बोलते हैं, मारवाड़ का विश्वत नायक बोलते हैं, मैं मारवाड़ पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा उनके बारे में, प्रताप से पहले प्रताप का अग्रगामी बोलते हैं। उन्होंने क्या किया, वो राज्याभिषेक समारोह में क्या हुए, सम्मिलित हुए। तो एक बार देख लेते हैं, महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक, महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कितनी बार हुआ, 2 बार। पहली बार तो हुआ गोगुंदा में, कहाँ हुआ, गोगुंदा में। कब हुआ, 28 फरवरी 1572 को, 28 फरवरी 1572 को। देखो सन उम्र के कृष्णदास चुंडावत ने शाही तलवार बांधी, कमर में प्रताप के शाही तलवार बांधी, शाही तलवार बांधी, तलवार बांधी। ठीक है, बात करते हैं दूसरा, कहाँ हुआ, कुंभलगढ़ में। कब हुआ ये, 1572 में हुआ। इसको बोलते हैं विधिवत, विधिवत, विधिवत। ठीक है, विधिवत हुआ। इसमें मारवाड़ के रावचंद्र सेन भी उपस्थित थे, रावचंद्र सेन भी उपस्थित थे। एक बार जैसे जब मैं मालदेव का पुत्र रावचंद्र सेन पढ़ाऊंगा तब उसके बारे में बताऊंगा, बस ध्यान रखना थोड़ा सा। उपनाम क्या है, मारवाड़ का विश्वत नायक बोल दो इसको, प्रताप का अग्रगामी बोल दो, बिला विसरा राजा बोल दो, कि भूल गए हैं इसको। ठीक है, जो प्रताप का पथ प्रदर्शक बोल दो, इन ये सब किसके नाम थे, रावचंद्र सेन के नाम थे। अब देखो, अब मैंने बताया था कि अब महाराणा प्रताप 1572 में दिल्ली शासक बनते हैं। उस समय दिल्ली का शासक था कौन, अकबर। अकबर की नीति क्या थी, सुलह कुल की। तो समझौता या दमन, तो समझाने के लिए 4 शिष्टमंडल को भेजता है। कितने भेजता है, 4 शिष्टमंडल को भेजता है। पहले पहले आते हैं कौन, जलाल का खोरची। ठीक है, उसके बाद में आता कौन, तो बेटा मान सिंह, उसके बाद में आता है पिता भगवंत दास, और उसके बाद में आता है टोडरमल। तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। और मैंने बताया था उदय सिंह, किसके बारे में, उदय सिंह को समझाने के लिए कौन कौन आए थे, तो भारमल और टोडरमल। तो ध्यान रखना, उदय सिंह को समझाने के लिए कौन से शिष्टमंडल आए थे, भारमल और टोडरमल। तो अब लिखते हैं अपन, महाराणा प्रताप के समय दिल्ली के शासक थे। दिल्ली के शासक कौन थे, अकबर थे, जिसकी नीति सुलह कुल की थी, ठीक है। इसी नीति के तहत अकबर ने प्रताप को समझाने के लिए 4 शिष्टमंडल भेजे। पहला कौन था, जलाल खां खोरची। ठीक है, कब आया था, नवंबर 1572 में। ठीक है, दूसरा कौन था, दूसरा था मान सिंह, बेटा मान सिंह आया था, कब आया था, जून 1573 में। ठीक है, उसके बाद में कौन आया था, भगवंत दास, पिता भगवंत दास। उसके बुक कब आए थे, तो सितंबर 1573 में। ठीक है, उसके बाद में कौन आया था, तो टोडरमल, वाघपटु टोडरमल।
ठीक है, ये कब आए थे? ये आए थे दिसंबर 1573 में। ठीक है, एक तो 72 में, बाकी 73 में, याद करनी। ठीक है, जमा बटो, जमा बटो, जलाराम कौर जी, मान सिंह, भगवंत दास और टोडर में, ध्यान रखना। अब देखो, पहले समझना नहीं कौन आया था, जलाल कौर जी, लेकिन प्रताप नहीं माने। दोबारा कौन आए थे? मान सिंह समझाने आए थे। ध्यान रखना, मान सिंह के समझाने आए थे। तब कर्नल जेम्स टोड के अनुसार, किसके अनुसार? कर्नल जेम्स टोड के अनुसार इनकी मुलाकात उदय सागर झील के पास में होती है, और मान सिंह से मिलने स्वयं महाराणा प्रताप नहीं आते और अपने पुत्र अमर सिंह को भेज देते हैं। इससे क्या हो जाता है? मान सिंह नाराज होता है और हल्दी घाटी में युद्ध करने की चेतावनी देके चले जाते हैं। किसको? महाराणा प्रताप को। जब अकबर को इस बात का पता चलता है, किसको पता चलता है? अकबर को, कि भाई कि महाराणा प्रताप खुद नहीं आया, किसको? अपने पुत्र, क्योंकि जिस टाइम जो ये थे, क्या नाम, मान सिंह थे। मान सिंह भी एक राजकुमार थे, इसलिए उसने अपने युवराज को जाना उचित समझा, युवराज को भेजना, युवराज अमर सिंह को भेजना उचित समझा। तो अकबर को इस बात का पता चला, तो अकबर क्या करता है फिर, जो मान सिंह के पिता थे और उस समय के राजा थे भगवंत दास को, आमेर के शासक थे, भगवंत दास को भेजा, लेकिन महाराणा प्रताप राजी नहीं हुए। और उसके बाद में टोडरमल को भेजते, जो वाकपटु के कारण जाने जाते थे, उसको भेजा, लेकिन महाराणा प्रताप नहीं माने। अब इसके बाद में क्या करते हैं? अब और इससे कौन? मान सिंह इधर नाराज हो गए, तो मान सिंह क्या करता है? उसको जाकर अकबर को जाकर कहता है, युद्ध करने की चेतावनी देता है। तो फिर क्या होता है? युद्ध करने के लिए अकबर महाराणा प्रताप के विरुद्ध आक्रमण करने के लिए कहता है। तो फिर क्या होता है? जो अकबर आते हैं, कहाँ पर? अजमेर आते हैं। जो अजमेर शास्त्रागार दुर्ग है उस पर आते हैं, जो मैगजीन दुर्ग है उसमें आते हैं, राजपुताना दुर्ग भी बोलते हैं उसको, उसमें आते हैं और युद्ध की क्या बनाते हैं? योजना बनाते हैं, युद्ध की योजना बनाते हैं। देखो, कर्नल जेम्स टोड के अनुसार, कर्नल जेम्स टोड के अनुसार, टोड के अनुसार, टोड के अनुसार महाराणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह व मान सिंह के मध्य मुलाकात उदय सागर झील के पास होती है, सागर झील के पास होती है, उदय सागर झील के पास होती है। मान सिंह द्वारा बुलाए जाने पर स्वयं प्रताप के नहीं आने से मान सिंह नाराज हो गए। वह युद्ध की चुनौती देकर चले गए। अब क्या होगा? हल्दी घाटी का युद्ध होगा। क्या होगा? हल्दी घाटी का युद्ध होगा। तो अपन बात कर लेते हैं हल्दी घाटी युद्ध को किन किन नामों से जाना जाता है, और अपन बात कर लेते हैं हल्दी घाटी के युद्ध को कौन कौन से नामों से जाना जाता है, और युद्ध की योजना कहाँ बनाएगी? युद्ध की योजना बनाई गई थी कहाँ पर? देखो, मान सिंह जो अकबर की सेना ने कहाँ बनाई थी, तो युद्ध की योजना कहाँ बनाई थी? तो उसमें बात करते राजपुताना दुर्ग बोल दो, मैगजीन दुर्ग बोल दो, अजयमेरू दुर्ग बोल, सॉरी, राजपुताना दुर्ग बोल दो, मैगजीन दुर्ग बोल दो उसमें, ठीक है, शास्त्रागार दुर्ग बोल दो, अकबर का किला बोल दो उसमें, ठीक है। और महाराणा प्रताप ने युद्ध की योजना, अकबर के विरुद्ध युद्ध की योजना कहाँ बनाई थी? तो कुंभलगढ़ दुर्ग में बनाई थी। उसके बाद में जो सेनापति कौन था? मुख्य सेनापति किसके नेतृत्व में सेना भेजा? तो किसके नेतृत्व में सेना भेजा? तो अकबर ने किसके नेतृत्व में सेना भेजी? तो मान सिंह के नेतृत्व में सेना भेजी। मान सिंह का प्रथम स्वतंत्र अभियान था। मान सिंह वैसे रणथंभौर के अभियान में भी गया था, मान सिंह डूंगरपुर के अभियान में गया था, लेकिन प्रथम स्वतंत्र अभियान कौन सा था मान सिंह का? तो प्रथम स्वतंत्र अभियान था कौन सा? हल्दी घाटी का प्रथम स्वतंत्र। उसके बाद मान सिंह जीवन में 77 युद्ध लड़ता है, 70 से 80 के बीच में युद्ध लड़ता है, और जीवन में एक भी युद्ध नहीं आता सिवाय हल्दी घाटी के युद्ध के, ठीक है।
अपन मान सिंह की चर्चा करेंगे। मान सिंह में अभी अपने को ये समझना है कि जो हल्दी घाटी युद्ध में अकबर की तरफ से सेनापति आया था, कौन आया था? मान सिंह, स्वतंत्र सेनापति के रूप में आया था मान सिंह, ठीक है। और उसमें जो नकीब खां थे, नकीब खां बोले कि अगर कोई सेनापति मुस्लिम सेनापति होता तो मैं भी क्या होता, अकबर का जो सेना में था, नकीब खां बोला कि अगर मुस्लिम सेनापति होता तो मैं भी क्या होता कि युद्ध करने जाता, किससे? महाराणा प्रताप के विरुद्ध युद्ध करने जाता, ठीक है। अब बात करते हैं तो युद्ध की योजना कहाँ बनाई गई थी? तो इधर तो अकबर के किले में, और महाराणा प्रताप की सेना की युद्ध की योजना कहाँ बनाई थी? कुंभलगढ़ के दुर्ग में। अपन बात करते हैं मान सिंह की सेना थी, वो पहाड़ी दुर्गों के बारे में इतना ज्यादा जानती नहीं थी, पहाड़ी युद्धों के बारे में जानती नहीं थी, तो मांडलगढ़ में, कहाँ पर? मांडलगढ़ में इनका सैन्य प्रशिक्षण होता है। कहाँ पर होता है? मांडलगढ़ में सैन्य प्रशिक्षण होता है। और उसके बाद में ये मोलेला गांव आते हैं। और बात करते हैं महाराणा प्रताप की सेना कहाँ आती है? लोसिंग गांव में आती है। दोनों के बीच में क्या होता है? युद्ध होता है, ठीक है। तो अलग अलग इतिहासकार अलग अलग नाम बताते हैं, तो इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। मान सिंह द्वारा अकबर को प्रताप के विरुद्ध अभियान भेजने के लिए कहता है, अभियान भेजने के लिए कहता है, अभियान भेजने के लिए कहता है। अब देखो, अकबर की सेना ने युद्ध की योजना कहाँ बनाई? तो देखो, अकबर का किला बोल दो, अकबर का किला मेजिन दुर्ग, और बोल दो अपने शास्त्रागार में बनाई, ठीक है। और देखो किसका? मान सिंह का प्रथम स्वतंत्र अभियान था, ठीक है। और क्या बात ध्यान रखें इसमें एक चीज और ध्यान रखना कि अकबर की सेना ने 21 दिन मांडलगढ़ में पहाड़ी युद्ध का प्रशिक्षण लिया। बाद में मोलेला गांव राजसमंद में उपस्थित हुई, उपस्थित हुई, ठीक है। इधर प्रताप की सेना ने युद्ध की योजना कुंभलगढ़ दुर्ग में बनाई, वह सेना लेकर लोसिंग गांव में पहुंचे, प्रताप की जो मान सिंह की सेना तो कहाँ आई? मोलेला गांव राजसमंद में आई, और ये इनकी प्रताप की सेना लोसिंग गांव आई, और वहीं पर हल्दी घाटी के बीच में इनका क्या होता है? युद्ध होता है। अब हल्दी घाटी के युद्ध के बारे में चर्चा करेंगे अपन कल, उसके बारे में देखेंगे कौन से सेनापति थे। इधर महाराणा प्रताप के सेनापति थे हुकुम का सूर, चंद्रावल में कौन लड़ रहे थे, मध्यावल में कौन लड़ रहे थे, हरावल में कौन लड़ रहे थे, और हाथियों का युद्ध भी कहा जाता है, कौन कौन इतिहासकार क्या कहा जाता है, इन सब के बारे में अपन चर्चा करेंगे अगले वीडियो में नेक्स्ट।